गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ छोटे बड़े कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को ही नहीं बल्कि इस एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप उन सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप इजीली इस एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के कॉन्सेप्ट में हमें क्या सीखना है और आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग कैसे एक पॉलिनोमियल से किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और दूसरा जी एक्स है। हमें जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है और उसके बाद जो भी हमें रिमाइंडर और कोसेंट मिल रहे हैं हमें उन्हें लिखना है। अब यहाँ चूँकि जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम लोग डिविज़र बोलते हैं। तो यहाँ जी एक्स हमारा डिविज़र हो जाएगा और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो हमें किसको डिवाइड करना है? पी एक्स को डिवाइड करना है। तो पी एक्स जो यहाँ पे हमारा है ये डिविडेंड हो जाएगा। तो अब हम लोग जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग इसे डिवाइड करने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ हमें जी एक्स इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और पी एक्स इक्वल्स टू हमें इतना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे नंबर से इस पूरे नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे या इस पूरे पॉलिनोमियल से इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिविडेंड है, ध्यान से सुनिए, पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिविडेंड है इस डिविडेंड में हमें जो भी वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, अर्थात जो भी हमें वेरिएबल के पावर दिखाई दे रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है। यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1। मतलब जो भी हमें डिविडेंड में वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं उसके पावर जो हैं हमें यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग जो भी मैथ बनाएंगे उसमें सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि डिविडेंड में जो वेरिएबल है उसके जो पावर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो एक को तो हमने चेक कर लिया कि हाँ इसके पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसके बाद हमारा दूसरा काम ये होगा कि डिविडेंड में जिस टर्म के पास वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा पहले हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ इस टर्म में हमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है। तो हम लोग पहले इस टर्म को कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें किसी तरीके से यहाँ से इस एक्स क्यू को कैंसिल कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो एक्स क्यू को यहाँ हम कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का हेल्प लेंगे। हम एक्स स्क्वायर के हेल्प से एक्स क्यू को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें एक्स क्यू मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यू मिल जाए। तो अगर आप एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दे एक्स से तो आपको एक्स क्यू मिल जाएगा। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें यहाँ से एक्स क्यू को हटाना है तो हम ये भी कंसीडर करेंगे कि एक्स क्यू के पहले किस चीज़ का साइन है, इसके पहले किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। तो अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें प्लस एक्स क्यू मिल जाए, इस बात को आप माइंड रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स क्यू मिल जाएगा या प्लस एक्स क्यू मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स। एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स क्यू। -2 में अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -2x। तो -2x को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपको ये भी बात माइंड में रखना है कि जो एक जैसे टर्म है उनको एक साथ लिखना है। तो -2x जो है ये 5x के जैसा है, इसीलिए 5x के नीचे मैंने -2x को लिखा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, जब भी हम लोग डिवाइड बनाते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस एक्स क्यू में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस एक्स क्यू को।
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स क्यू और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं प्लस एक्स क्यू को। नॉर्मली प्लस को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना सारा चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ माइनस आ जाए तो आपको यहाँ माइनस लिखना है। तो यहाँ प्लस एक्स क्यू ज्यों का त्यों और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स क्यू यहाँ ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक्स क्यू ये भी एक्स क्यू, मतलब दोनों तो बराबर हैं लेकिन दोनों का जो साइन है वो उल्टा है, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, और एक्चुअल में हमें इन्हीं दोनों को कैंसिल करना था, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ है -3x², तो -3x² को हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ है +5x और नीचे है -2x, हमें +5x में से सब्ट्रैक्ट करना है -2x को। तो अगर आप +5x में से सब्ट्रैक्ट कर दें -2x को तो हमें मिल जाएगा 5x ज्यों का त्यों, माइनस माइनस प्लस और 2x ज्यों का त्यों। 5x + 2x हो जाएगा 7x, या फिर आप यूँ कह लीजिए +7x, तो यहाँ हो जाएगा +7x। अब इसके बाद -3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो इस पॉलिनोमियल में किस टर्म में हमें x का जो पावर है वो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, तो वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें तो x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 2 है, तो ये मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से हमें इस टर्म को यहाँ से ख़त्म कर देना है, मतलब मैक्सिमम पावर वाले टर्म को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो हमें किसी तरीके से यहाँ -3x² को ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए हम x² का हेल्प लेंगे। x² में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -3x² मिल जाए। तो अगर आप x² में मल्टीप्लाई कर दें -3 से तो आपको -3x² मिल जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3। x² में अगर -3 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -3x²। -2 में अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। मतलब अगर हम -2 में -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा +6। तो +6 को हम यहाँ -3 के नीचे लिख देंगे, क्योंकि एक टर्म एक साथ लिखे जाते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास है -3x² और यहाँ भी है -3x²। अब हम लोग क्या करेंगे कि -3x² में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3x² को। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -3x² -3x²। तो -3x² ज्यों का त्यों, माइनस माइनस प्लस और 3x² ज्यों का त्यों। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहाँ आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, मतलब जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मैं सारे कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने दोनों नंबर को यहाँ पे कटा दिया, तो यहाँ हमें क्या मिला 0 मिला। मतलब अगर हम इन दोनों को कटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 7x को हम ज्यों करते हैं उतार देंगे, क्योंकि 7x के नीचे कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ है -3 और यहाँ है +6। तो -3 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें हम +6 को, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, -3 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है +6 को। तो -3 ज्यों का त्यों और -+-6 ज्यों का त्यों। तो -3 और -6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। तो यहाँ हमें मिल जाएगा -9। अब देखिए, अब इसके बाद हम इस नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ x का पावर क्या है 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। अब ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा से तो कम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब फर्दर हम इसको आगे इसीलिए डिवाइड नहीं कर सकते और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको 5 से डिवाइड करना है 13 को, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, यहाँ आएगा 3। अब 3 जो है ये छोटा है 5 से, तो अब तो 3 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ भी सेम यही कहानी है, ये 1 जो है छोटा है 2 से, तो अब हम इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा है और ये छोटा है। मतलब x का पावर यहाँ छोटा है और यहाँ जो x का पावर है वो बड़ा है, तो इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा 7x - 9 और जो हमारा क्वोशेंट होगा वो होगा x - 3।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा डिटेल्स में जितने भी छोटे बड़े कैलकुलेशन हैं उन सबको करके दिखा दिया। अब हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे तो मैं आपको उसे इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।